बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जो ही आपने पत्थर पर पांव मारा, इसके नीचे से साफ और उम्दा पानी फूट निकला। उन्होंने ऐसा पानी पहले कभी नहीं पिया था। खूब सैर होकर पानी पिया। फिर उन्होंने पूछा, भतीजे, क्या आप सैर हो चुके? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। आपने इसी जगह अपनी एड़ी फिर मारी और वो जगह दोबारा ऐसी खुश्क हो गई जैसे पहले थी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चंद साल अपने दूसरे चचा जुबैर बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ भी रहे थे। इस जमाने में एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने इन चचा के साथ एक काफले में यमन तशरीफ ले गए। रास्ते में एक वादी से गुजर हुआ। इस वादी में एक सरकश ऊंट रहता था। गुजरने वालों का रास्ता रोक लेता था, मगर जो ही इसने नबी करीम को देखा तो फौरन बैठ गया और जमीन से अपनी छाती रगड़ने लगा। आप अपने ऊंट से उतरकर इस पर सवार हो गए। अब वो ऊंट आपको लेकर चला और वादी के पार तक ले गया। इसके बाद आपने इस ऊंट को छोड़ दिया। ये काफिला जब सफर से वापस लौटा तो एक ऐसी वादी से इसका गुजर हुआ जो तूफानी पानी से भरी हुई थी। पानी मौजें मार रहा था। ये देखकर आपने काफिले वालों से फरमाया, आप सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किस्तवार सिलसिला देख रहे हैं। वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम किस्तों को सुन सकें। वीडियो को लाइक करने पर आपको भी सवाब मिलेगा और सवाब की नीयत से आगे शेयर करें। जज़ाकल्लाह खैरा। मेरे पीछे पीछे आओ। फिर आप इत्मीनान से वादी में दाखिल हो गए। बाकी लोग भी आपके पीछे थे। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत से पानी खुश्क कर दिया और आप पूरे काफिले को लिए पार हो गए। काफिला मक्का पहुंचा तो लोगों ने ये हैरतनाक वाकयात बयान किए। लोग सुनकर बोल उठे, इस लड़के की तो कुछ शान ही निराली है। इब्ने हशाम लिखते हैं, बनु लहब का एक शख्स बहुत बड़ा कयाफा शनास था, यानी लोगों की शक्लो सूरत देखकर इनके हालात और मुस्तकबिल के बारे में अंदाजा लगाया करता था। मक्का आता तो लोग अपने बच्चों को इसके पास लाते। वो इन्हें देख देख कर इनके बारे में बताता था। एक बार ये आया तो अबू तालिब आपको भी इसके पास ले गए और इस वक्त आप अभी 9 उम्र लड़के ही थे। कयाफा शनास ने आपको एक नजर देखा, फिर दूसरे बच्चों को देखने लगा। फारिग होने के बाद इसने कहा, इस लड़के को मेरे पास ले आओ। अबू तालिब ने यह बात महसूस कर ली थी कि कयाफा शनास ने इनके भतीजे को अजीब नजरों से देखा है, लिहाजा वो आपको लेकर वहां से निकल आए। जब कयाफा शनास को मालूम हुआ कि आप वहां मौजूद नहीं हैं, तो वो चीखने लगा, तुम्हारा बुरा हो, इस लड़के को मेरे पास लाओ जिसे मैंने अभी देखा है। अल्लाह की कसम, वो बड़ी शान वाला है। अबू तालिब ने निकलते हुए इसके ये अल्फाज सुन लिए थे। अबू तालिब ने तजारत की गर्ज से शाम जाने का इरादा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी साथ जाने का शौक जाहिर फरमाया। बाज रवायात में आया है कि आपने जाने के लिए खास तौर पर फरमाइश की। अबू तालिब ने आपका शौक देख कर कहा, अल्लाह की कसम, मैं इसे साथ जरूर ले जाऊंगा। ना ये कभी मुझसे जुदा हो सकता है, न मैं इसे कभी अपने से जुदा कर सकता हूँ। एक रिवायत में यूं आया है, आपने अबू तालिब की ऊँटनी की लगाम पकड़ ली और फरमाया, चचा जान, आप मुझे किसके पास छोड़े जा रहे हैं? मेरी ना माँ है ना बाप। इस वक्त आपकी उम्र मुबारक 9 साल थी। आखिर अबू तालिब आपको साथ लेकर रवाना हुए। आपको अपनी ऊँटनी पर बिठाया। रास्ते में ईसाइयों की एक इबादत गाह के पास ठहरे। खानका के राहिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो चौंक उठा। इसने अबू तालिब से पूछा, ये लड़का तुम्हारा कौन है? उन्होंने जवाब दिया, ये मेरा बेटा है। ये सुनकर राहिब ने कहा, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। ये सुनकर अबू तालिब बहुत हैरान हुए। बोले, क्या मतलब? ये क्यों मेरा बेटा नहीं हो सकता? इसने कहा, ये मुमकिन ही नहीं कि इस लड़के का बाप जिंदा हो। ये नबी है। मतलब ये था कि इनमें जो निशानियां हैं वो दुनिया के आखिरी नबी की हैं और इनकी एक अलामत ये है कि वो यतीम होंगे। इनके बाप का इंतकाल इसी जमाने में हो जाएगा जबकि वो अभी पैदा होने वाले होंगे। इस लड़के में आने वाले नबी की तमाम अलामात मौजूद हैं। इनकी एक निशानी ये है कि बचपन में इनकी वालदा का भी इंतकाल हो जाएगा। अबू तालिब ने इस राहिब से पूछा,
नबी क्या होता है? राहिब ने कहा, नबी वो होता है जिसके पास आसमान से खबरें आती हैं और फिर वो जमीन वालों को इनकी इतला देता है। तुम यहूदियों से इस लड़के की हिफाजत करना। इसके बाद अबू तालिब वहां से आगे रवाना हुए। रास्ते में एक और राहिब के पास ठहरे। ये भी एक खानका का आबिद था। इसकी नजर भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो यही पूछा, ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है? अबू तालिब ने इससे भी यही कहा, ये मेरा बेटा है। राहिब ये सुनकर बोला, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता, इसका बाप जिंदा हो ही नहीं सकता। अबू तालिब ने पूछा, वो क्यों? राहिब ने जवाब में कहा, इसलिए कि इसका चेहरा नबी का चेहरा है, इसकी आंखें एक नबी की आंखें हैं, यानी इस नबी जैसी जो आखिरी उम्मत के लिए भेजे जाने वाले हैं। इनकी अलामात पुरानी आसमानी किताबों में मौजूद हैं। इसके बाद ये काफिला रवाना होकर बसरी पहुंचा। यहाँ बहीरा नाम का एक राहिब अपनी खानका में रहता था। इसका असल नाम जरजीज था। बहीरा इसका लकब था। वो बहुत जबरदस्त आलिम था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने से इस खानका का राहिब नस्ल दर नस्ल ये आलिम फाजिल खानदान ही चला आ रहा था। इस तरह इस जमाने में इनका सबसे बड़ा आलिम बहीरा ही था। कुरैश के लोग अक्सर बहीरा के पास से गुजरा करते थे, मगर इसने कभी इनसे कोई बात नहीं की। मगर इस बार इसने काफले में आपको देख लिया तो पूरे काफले के लिए खाना तैयार करवाया। बहीरा ने यह मंजर भी देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक बदली साया किए हुए थी। जब ये काफला एक दरख्त के नीचे आकर ठहरा तो इसने बदली की तरफ देखा। वो अब इस दरख्त पर साया डाल रही थी और इस दरख्त की शाखें इस तरफ झुक गई थीं जिधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। इसने देखा बहुत सी शाखों ने आपके ऊपर जम घटा सा कर लिया था। असल में हुआ ये था, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दरख्त के पास पहुंचे तो काफले के लोग पहले ही सायादार जगह पर कब्जा कर चुके थे। अब आपके लिए कोई सायादार जगह नहीं बची थी। चुनाचा आप जब धूप में बैठे तो शाखों ने अपना रुख तब्दील कर लिया और आपके ऊपर जमा हो गईं। इस तरह आप मुकम्मल तौर पर साए में हो गए। बहीरा ने यह मंजर साफ देखा था। आपकी ये निशानी देखकर इसने काफले वालों को पैगाम भिजवाया, ए कुरैशियों, मैंने आप लोगों के लिए खाना तैयार करवाया है। मेरी ख्वाहिश है कि आप तमाम लोग खाना खाने आएं, यानी बच्चे, बूढ़े और गुलाम सब आएं। बहीरा का ये पैगाम सुनकर काफले में से एक ने कहा, ए बहीरा, आज तो आप नया काम कर रहे हैं। हम तो अक्सर इस रास्ते से गुजरते हैं, आपने कभी दावत का इंतजाम नहीं किया, फिर आज क्या बात है? बहीरा ने इन्हें साफ इतना जवाब दिया, तुमने ठीक कहा, लेकिन बस आप लोग मेहमान हैं और मेहमान का इकराम करना बहुत अच्छी बात है। इस तरह तमाम लोग बहीरा के पास पहुंच गए, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके साथ नहीं थे। इन्हें पड़ाव ही में छोड़ दिया गया था। आपको काफले के साथ इसलिए नहीं ले जाया गया था कि आप कम उम्र थे। आप वहीं दरख्त के नीचे बैठ गए। इधर बहीरा ने लोगों को देखा और इनमें से किसी में इसे वो सिफ्त नजर ना आई जो आखिरी नबी के बारे में इसे मालूम थी। ना इनमें से किसी पर वो बदली नजर आई, बल्कि इसने अजीब बात देखी कि वो बदली वहीं पड़ाव की जगह पर ही रह गई थी। इसका साफ मतलब ये था, बदली वहीं है जहां अल्लाह के रसूल हैं। तब इसने कहा, ए कुरैश के लोगों, मेरी दावत से आप में से कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए। इस पर कुरैश ने कहा, ए बहीरा, जिन लोगों को आपकी इस दावत में लाना जरूरी था, इनमें से तो कोई रहा नहीं। हाँ, एक लड़का रह गया है जो सबसे कम उम्र है। बहीरा बोला, माकर इसे भी बुलाएं। ये किस कदर बुरी बात है कि आप सब आएं और आप में से एक रह जाए, और मैंने इसे आप लोगों के लिए साथ देखा था। तब एक शख्स गया और आपको साथ लेकर बहीरा की तरफ रवाना हुआ। इस वक्त वो बदली आपके साथ साथ चली और तमाम रास्ते इसने आप पर साया किए रखा। बहीरा ने यह मंजर साफ देखा। वो अब आपको और ज्यादा गौर से देख रहा था और आपके जिस्म मुबारक में वो अलामात तलाश कर रहा था जो इनकी कुतुब में दर्ज थीं। जब लोग खाना खा चुके और इधर उधर हो गए, तब बहीरा आपके पास आया और बोला, मैं लात और अज़ा के नाम पर आपसे चंद बातें पूछना चाहता हूँ। जो मैं पूछूं आप मुझे बताएं। इसकी बात सुनकर आपने फरमाया,
लात और अज़ा के नाम पर मुझसे कुछ ना पूछो। अल्लाह की कसम, मुझे सबसे ज्यादा नफरत इन्हीं से है। अब बहीरा बोला, अच्छा तो फिर अल्लाह के नाम पर बताएं जो मैं पूछना चाहता हूँ। तो आपने फरमाया, पूछो क्या पूछना है। इसने बहुत से सवालात किए, आपकी आदत के बारे में पूछा। इसके बाद इसने आपकी कमर से कपड़ा हटाकर मोहरे नबूवत को देखा। वो बिल्कुल वैसी ही थी जैसा कि इसने अपनी किताबों में पढ़ा था। इसने फौरन मोहरे नबूवत की जगह को बोसा दिया। कुरैश के लोग ये सब देख रहे थे और हैरान हो रहे थे। आखिर लोग कहे बगैर ना रह सके, ये राहिब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत दिलचस्पी ले रहा है। शायद इसके नजदीक इनका मर्तबा बहुत बुलंद है। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बातचीत करने के बाद बहीरा अबू तालिब की तरफ आया और बोला, ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है? अबू तालिब ने कहा, ये मेरा बेटा है। इस पर बहीरा ने कहा, नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता कि इसका बाप जिंदा हो। अबू तालिब को यह सुनकर हैरत हुई। फिर उन्होंने कहा, दरअसल ये मेरे भाई का बेटा है। इनका बाप कहाँ है? वो फौत हो चुका है। इसका इंतकाल इस वक्त हो गया था जब ये अभी पैदा नहीं हुए थे। ये सुनकर बहीरा बोल उठा, हाँ ये बात सही है। और इनकी वालदा का क्या हुआ? इनका अभी थोड़े अरसा ही पहले इंतकाल हुआ है। ये सुनते ही बहीरा ने कहा, बिल्कुल ठीक कहा। अब तुम यूं करो कि अपने भतीजे को वापस वतन ले जाओ। यहूदियों से इनकी पूरी तरह हिफाजत करो। अगर उन्होंने इन्हें देख लिया और इनमें वो निशानियां देख ली जो मैंने देखी हैं, तो वो इन्हें कत्ल करने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा ये भतीजा नबी है, इसकी बहुत शान है। इनकी शान के बारे में हम अपनी किताबों में भी लिखा हुआ पाते हैं और हमने अपने बाप दादाओं से भी बहुत कुछ सुन रखा है। मैंने ये नसीहत करके अपना फर्ज पूरा कर दिया है। अब इन्हें वापस ले जाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अबू तालिब बहीरा की बातें सुनकर खौफजदा हो गए। आपको लेकर मक्का वापस आ गए। इस वाकये के वक्त आपकी उम्र 9 साल थी। इस उम्र के लड़के आम तौर पर खेल कूद में जरूर हिस्सा लेते हैं। इन खेलों में खराब और गंदे खेल भी होते हैं। अल्लाह ताला ने आपको इस सिलसिले में भी बिल्कुल महफूज रखा। जाहिलियत के जमाने में अरब जिन बुराइयों में जकड़े हुए थे, इन बुराइयों से भी अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत फरमाई। एक वाकया आपने खुद बयान फरमाया। एक कुरैशी लड़का मक्का के बालाई हिस्से में अपनी बकरियां लिए मेरे साथ था। मैंने इससे कहा, तुम जरा मेरी बकरियों का ध्यान रखो ताकि मैं किस्सा गोई की मजलिस में शरीक हो सकूं। वहां सब लड़के जाते हैं। इस लड़के ने कहा, अच्छा। इसके बाद मैं रवाना हुआ। मैं मक्का के एक मकान में दाखिल हुआ तो मुझे गाने और बाजे की आवाज सुनाई दी। मैंने लोगों से पूछा, ये क्या हो रहा है? मुझे बताया गया कि एक कुरैशी के फलां शख्स की बेटी की शादी हो रही है। मैंने इस तरफ तवज्जो दी ही थी कि मेरी आंखें नींद से झुकने लगीं, यहाँ तक कि मैं सो गया। फिर मेरी आंख इस वक्त खुली जब धूप मुझ पर पड़ी। आप वापस इस लड़के के पास पहुंचे तो इसने पूछा, तुमने वहां जाकर क्या किया? मैंने इसे वाकया सुना दिया। दूसरी रात फिर ऐसा ही हुआ। मतलब ये कि कुरैश की लघु मजलिसों से अल्लाह ताला ने आपको महफूज रखा। कुरैश के एक बुत का नाम बवाना था। कुरैश हर साल इसके पास हाजिरी दिया करते थे। इसकी बेहद इज्जत करते थे। इसके पास कुर्बानी का जानवर ज़िबह करते, सर मुंडवाते, सारा दिन इसके पास एतकाफ करते। अबू तालिब भी अपनी कौम के साथ इस बुत के पास हाजिरी देते। इस मौका को कुरैश ईद की तरह मनाते थे। अबू तालिब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, भतीजे आप भी हमारे साथ ईद में शरीक हों। आपने इनकार फरमा दिया। अबू तालिब हर साल आपको शरीक होने के लिए कहते रहते, लेकिन आप हर बार इनकार ही करते रहे। आखिर एक बार अबू तालिब को गुस्सा आ गया। आपकी फुफियों को भी आप पर बेतहाशा गुस्सा आया। वो आपसे बोली, तुम हमारे माबूदों से इस तरह बचते हो और परहेज करते हो, हमें डर तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। उन्होंने ये भी कहा, मोहम्मद आखिर तुम ईद में क्यों शरीक नहीं होते? इनकी बातों से तंग आकर आप इनके पास से उठकर कहीं दूर चले गए। इस बारे में आप फरमाते हैं, मैं जब भी बवाना या किसी और बुत के नजदीक हुआ, मेरे सामने एक सफेद रंग का बहुत कद आवर आदमी जाहिर हुआ। इसने हर बार मुझसे यही कहा, मोहम्मद पीछे हटो, इसको छूना नहीं। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का किस्तवार सिलसिला सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें।
اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری تمام دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔